करेगी तो मम्मी से। करिए ना आप कीजिए ना। कोचिंग को क्या लगा? Good morning all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री पर। वेलकम टू द नवीन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। चलिए सभी बच्चों को जोड़ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तब तक एक प्रश्न, एक क्वेश्चन हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लिखा जाए, एक क्वेश्चन एक प्रश्न लिखा जाए मेरे प्यारे भाइयों मित्रों। जी हाँ बाबू लिखे तो फटाक से क्वेश्चन लिखिए। लिखिए किसी ठोस में, लिखिए किसी ठोस में, किसी ठोस में परमाणु ए, किसी ठोस में परमाणु ए
किसी ठोस में परमाणु ए सभी कोनों पर, किसी ठोस में परमाणु ए सभी कोनों पर, सभी कोनों पर, किसी ठोस में परमाणु ए सभी कोनों पर, सभी कोनों पर कॉमा दीजिएगा, परमाणु बी आधे फलकों पर, 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 आधे फलकों पर तथा परमाणु सी, तथा परमाणु सी तीन किनारों पर है, तथा परमाणु सी तीन किनारों पर है, तीन किनारों पर है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तीन किनारों पर है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ए जो है वो सभी कोना पर है और बी जो है वो आधा फलक पर है और सी जो है मात्र तीन किनारों पर है। ठीक है, ए सभी कोना पर, बी आधा फलक पर, सी मात्र तीन किनारों पर है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसको। ठीक है, बना के देखते हैं इसको हम लोग। मैंने कल टेलीग्राम पर डालने के लिए बोला था, बस थोड़ा सा डाल नहीं पाया, कुछ काम था इसलिए निकल जाने के कारण क्वेश्चन लिख नहीं पाया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये जो है कोना पर है, ये कहाँ है बाबू? कोना पर। किसको कोना पर? सब कोना पर, एक एक कोने पर है। ठीक है ना, सब कोना पर ये है। अब बताइए, जब सब कोना पर ये रहेगा बाबू तो 1/8 रहेगा एक कोना पर। 1/8 कितना कोना पर रहेगा? एक कोना पर रहेगा। ठीक है, और सब कोना मिला देंगे तो 8 कोना हो जाएगा। बताइए कुल कितना हो जाएगा? 1। कुल कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। तो कुल जो है एक परमाणु हुआ। कौन? ए। ठीक है, ए कुल एक परमाणु हुआ। बी जो है फलक पर है। बी कहाँ है? फलक पर, आधा फलक पर, पूरा फलक पर नहीं, आधा फलक पर। बताइए फलक की कुल संख्या कितनी होती है? फलक की कुल संख्या कितनी होती है भाइयों? फलक की कुल संख्या होती है 6। ठीक है, फलक की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब बताइए, जब फलक की कुल संख्या 6 होती है, ध्यान दीजिएगा, जब फलक की कुल संख्या 6 होती है तो एक फलक पर 1/2 परमाणु होता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक फलक पर 1/2 परमाणु होता है। और इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से। भाई यह ध्यान देना है, यही ध्यान दीजिए। मैंने 3 से ही गुना क्यों किया? क्योंकि आधा फलक पर कह रहा है। पॉइंट यहीं पे समझना है आप लोगों को। हमने 3 से गुना क्यों किया? क्योंकि आधे फलक पर कह रहा है, पूरा फलक पर नहीं कह रहा। कुल फलक की संख्या 6 है। ठीक है ना, तो हमने 3 से गुना किया। यहाँ पे 3/2 हो गया। कितना हो गया बाबू? 3/2 हो गया। अब सोचिए, सी किनारा पर है। कहां बाबू? किनारा पर। अब बताइए, एक किनारा पर होता है 1/4। एक किनारा पर कितना होता है? 1/4 परमाणु।
बताओ कितने किनारों पर है? मात्र 3 किनारा पर है, सभी किनारा पर नहीं है, मात्र 3 किनारा पर है। कितने किनारा पर है? मात्र 3 किनारा पर है। अब जरा सोचिए बाबू कि जब मात्र 3 किनारा पर रहेगा तो 1/4 गुने कितना लिख देंगे? 3, है ना? तो कितना हो जाएगा? कटेगा तो नहीं है, काट दिए, देखिए हो जाएगा 3/4। 3/4 ए का परमाणु हो गया, ये बी का परमाणु हो गया, और सी का परमाणु हो गया। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत बच्चे छठ में लगता है कि छुट्टी लिए हुए हैं, ठीक है ना? सर काला लग रहा है, कोची कोची लिखित रहता है इसे झूठों के। अब बताइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3/2 है, और यहाँ पे कितना है? 3/4 है। तो आप को एक दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये तो बट्टा में आ गया, बट्टा में सूत्र कैसे निकालेंगे? भाई देखिए, जब भी बट्टा में आ जाता है तो हम लोग उसका अनुपात करके नीचे वाला के एलसीएम निकाल के सब में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए इधर 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 देखिए, इधर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसका 1 है, एक ए है रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब बताइए ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 3/2, सी का वैल्यू कितना है? 3/4, 3/4। अब बताइए 2 और 4 आयकर नीचे कितना हो गया बाबू? 1। कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, है ना? तो बताइए, तो 2 और 4 और 1 के एलसीएम कितना होगा? 4 एलसीएम होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। और जितना एलसीएम आएगा सब में कौची कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, सब में गुना कर देंगे। बताइए, जैसे ही सब में गुना करेंगे, 1 गुने 4 रेशियो 3/2 गुने 4 रेशियो 3/4 गुने 4। ठीक ना? अब बताइए, जब सब गुना करेंगे तो 4 से 4 तो ये कट जाएगा बाबू, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 3, 4 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 3। तो ए का बी का सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सूत्र A3 B6 C3, सॉरी A4 हो जाएगा ना, A4 B6 C3 हमारा सूत्र हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, A3 A4 B6 है ना, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से, है ना, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक बार फिर से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक प्रश्न है बाबू, एक क्वेश्चन है कि परमाणु ए जो है किसी ठोस के सभी कोना पर है। इसमें कोई नहीं कहा कि 5 कोना पर है, 4 कोना पर, चाहे आधा कोना पर है, 2 कोना पर नहीं। ए जो है वो सब कोना पर है, बी जो है वो आधा फलक पर है। आधा फलक पर कहने का मतलब फलक की कुल संख्या होती है 6, तो 3 फलक पर हुआ। ठीक है, सी जो है 3 किनारा पर, मात्र 3 किनारा पर कहा है सी। सी कितने किनारों पर है? मात्र 3 किनारों पर है। तो ध्यान रखिएगा, ए सब कोना पर है, तो इसलिए 1/8 होने 8 = 1 हो गया। बी जो है आधा फलक पर था, तो 6 से गुना करने के बजाय हम 3 से गुना किए, और चूंकि एक फलक पर 1/2 रहता है। सी जो है वो मात्र 3 किनारों पर है। मात्र कितने किनारों पर है? 3 किनारों पर है। तो 1/4 गुने 3, 3 हो गया 4। इन तीनों का एलसीएम निकाल के खाली सोल्व कर दिए हैं, आंसर आ गया। ठीक है ना? तो बाबू, है ना, कुल परमाणु को इस सबको जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ देंगे, करने क्या, इस सबको जोड़ देंगे, जितना जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कुल परमाणु का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से, फटाक से लिख लीजिए। ठीक है, आज बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं। हाँ, कुछ बच्चे लाइव में पीछे हो गए हैं, तो उन लोगों को बोल दिया जाए कि लाइव पढ़िए, लाइव ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। बोलिए ना सर, लिखे, अभी लिखे आओ, है ना, अभी लिखने के लिए कहे हम जी, अभी हम लिखने के लिए बोले हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को निमंत्रित कीजिए और कहिए कि वो लोग अपना क्लास का मज़ा लें। ठीक है,
और बहुत से बच्चे लाइव पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके यहाँ नेट स्पीड सही नहीं है। बच्चों ने कॉल किया था मुझे कि सर हम लोग लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि लाइव अटेंड करें हम। चलिए आगे चलते हैं बाबू हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल जालक। क्या पढ़ रहे थे बाबू? क्रिस्टल जालक। और हम लोगों ने अध्ययन किया कि क्रिस्टल जालक, ध्यान देना बाबू, हम लोगों ने अध्ययन किया कि क्रिस्टल जालक जो है ना, क्रिस्टल जालक जो है वो यूनिट सेल का समूह है। उसमें बहुत सारे यूनिट सेल उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। और उस बहुत सारे यूनिट सेल में, ध्यान देना, उस बहुत सारे यूनिट सेल में, है ना, बहुत सारे यूनिट सेल में, है ना, एक यूनिट सेल को हम बाहर निकाले हैं और उसी का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दिया जाए, तो एक यूनिट सेल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये है हमारा यूनिट सेल। ये हमारा क्या है बाबू? यूनिट सेल। ये है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में तो देखिए, एक परमाणु यहाँ है, 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 एक परमाणु यहाँ है। इन सभी जगहों पर परमाणु है, ठीक है। इन सभी जगहों पर क्या है बाबू? परमाणु है। इन सभी जगहों पर परमाणु है। अब बताइए कि इस सब 8 कोना पर परमाणु है, फिर फलक हो गया, किनारा हो गया। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए हमको कि एक कोना पर कितने परमाणु होते हैं? एक कोना पर कितने परमाणु होते हैं? आंसर कमेंट कीजिए बाबू। एक कोना पर कितने परमाणु होते हैं? 8। गलत जवाब। 1/8, 1/8 बिल्कुल सही जवाब। बहुत से बच्चे 8 लिख दे रहे हैं। नहीं नहीं, 1/8 होगा बाबू। एक कोना पर 1/8 परमाणु होते हैं, ठीक है। कोना के संख्या 8 गो होता है और सब कोना पर मिला के एक परमाणु होता है। तो आप पता रखिए कि एक कोना पर कितने परमाणु होते हैं। बताइए, एक फलक पर कितने परमाणु होते हैं? 1/2। एक फलक पर कितने परमाणु होते हैं? 1/2, 1/2। जी हाँ, एक फलक पर कितने परमाणु होते हैं? 1/2। एक किनारा पर कितने परमाणु होते हैं? 1/4। और अंतः केंद्र में कितने परमाणु होते हैं? ये अकेला 1 होता है, ठीक है। इतना जानकारी हम लोगों को हो जाने के बाद, ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे यूनिट सेल का प्रकार, कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार देके लिखा जाए मेरे भाइयों, मित्रों, बहनों, लिखा जाए यूनिट सेल। लिखा जाए यूनिट सेल। लिखिए, जितना आप पढ़ लिए बस पढ़ लिए। अब लिखिए तने सुन, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में समझेंगे। फिर लिखा जाए यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए बाबू, यूनिट सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। लिखा जाए पहला। लिखा जाए पहला, लिखिएगा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल सरल इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। सरल इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। इसका एक और नाम है आद्य इकाई सेल।
हाँ, एक और नाम है आधे इकाई सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। लिखिए बाबू, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट में एस यू सी कहा जाता है, सिंपल यूनिट सेल। ज़्यादा फेमस नाम यही है, सिंपल यूनिट सेल। कहना आसान रहता है इसलिए लोग सिंपल यूनिट सेल ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है ना, ठीक है। रोज लाइव रहता है, हाँ बाबू रोज लाइव रहता है। आप लोग कभी कभी जुड़ते हैं, आज तो बहुत एक आध 100 बच्चा आज कम है जी। कहाँ हैं आप लोग? लिखा जाए बाबू, प्रिमिटिव यूनिट सेल, आध एक इकाई सेल। डैश दे के लिखिए, डैश दे के लिखा जाए। वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, परमाणु सिर्फ प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, प्रत्येक कोने पर पाया जाता है, सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। 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 ठीक है, सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। बाबू कहता है कि परमाणु जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोने पर पाया जाता है ना, और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? कोना पर पाया जाता है। तो समझिएगा बात को, सिर्फ और सिर्फ परमाणु कहाँ पाया जाता है? कोना पर पाया जाता है। यह है हमारा एक यूनिट सेल। क्या है बाबू? हमारा एक यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को अगर हम देखें तो कहता है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो? कोना पर हो। आओ कहीं कोई परमाणु है ये ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। बताइए भाइयों, कोना के गो होता है? 8 गो होता है। तो खाली कोना पर परमाणु रहे, अब कहूँ न रहे, उसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित रहेगा बाबू, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल निश्चित रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बाबू? सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। अगर इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही चीज़ है। क्या है बाबू? सिंपल यूनिट सेल के बारे में अगर हम सोचें तो परिभाषा क्या कहता है ना? परिभाषा यह कह रहा है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? कोने पर पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? कोने पर, और कहीं कोई परमाणु नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है? कोना पर रहता है। उसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताते हैं बाबू, जब कोना पर है तो एक कोना पर कितना रहेगा? 1/8 परमाणु। ऐसा कोना के गो? 8 गो। तो कुल परमाणुओं की संख्या 1 है ना। तो ये बाबू ये पॉइंट एकदम याद रखना है बढ़िया से कि सिंपल यूनिट सेल में
है ना, आध एकक कोष्ठिका में, सरल एकक कोष्ठिका में, है ना, कुल परमाणुओं की संख्या जो है, कुल परमाणुओं की संख्या जो है वो कितना है बाबू, एक है। कुल कितने परमाणु होंगे, एक। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो आप आंसर क्या बताइएगा बाबू, एक। भाई एक ही परमाणु क्यों होता है, क्योंकि अगर हम डिफिनेशन पर जाएंगे तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोना पर होते हैं और कहीं कोई परमाणु नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जब कोना पर रहेंगे तो एक कोना पर तो 1/8 में रहेगा, ऐसा कोना के गो, 8 गो, तो एक ही परमाणु रहेगा। इसको लिखा जाए फटाक से, इसको लिखिए, इसको लिखिए तो फट से बाबू। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ दूसरा ठोस लिखिए, दूसरा लिखिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका या केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका या केंद्रित इकाई सेल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रेड यूनिट सेल, सेंट्रेड यूनिट सेल, सेंट्रेड यूनिट सेल, सेंट्रेड यूनिट सेल लिखा जाए, सेंट्रेड यूनिट सेल लिखिए। वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, सेंट्रेड यूनिट सेल। एक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ये है ना बाबू, ध्यान दीजिए इन्हें, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि सिंपल यूनिट सेल किसके कहते हैं, बताइए सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसमें परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोना पर है, जिसमें प्रत्येक कोने पर परमाणु पाया जाता है, उसे सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। हर एक कोने पर परमाणु है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ना केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंट्रेड यूनिट सेल, कि प्रत्येक कोना पर तो रहबे करेगा, ठीक है ना, प्रत्येक कोना पर तो रहबे करेगा, प्रत्येक कोना के रहने के साथ साथ, ठीक है ना, प्रत्येक कोना के रहने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी हो सकता है, जैसे फलक पर हो सकता है, केंद्र में हो सकता है, किनारा पर हो सकता है। कोना पर तो रहबे करेगा, कोना पर रहने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी हो सकता है, अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो कोना पर तो है ही, लेकिन जब और अन्य स्थान पर भी हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या कहेंगे बाबू, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब जरा सोचिए बाबू
कि अन्य स्थान कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो फलक पर हो सकता है, केंद्र में हो सकता, कहीं कहीं हो सकते हैं। इसीलिए केंद्रित को फिर से अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो लिखा जाए नीचे पैराग्राफ चेंज करके, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा बाबू, पहला लिखिएगा, पहला FCC, पहला लिखिएगा FCC, FCC, जी हां, फेस सेंट्रेड सेल, फेस सेंट्रेड सेल, फेस सेंट्रेड सेल, FCC, फेस सेंट्रेड सेल। हिंदी में बोलेंगे फलक केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका, FCC, फेस सेंट्रेड सेल, फलक केंद्रित कोष्ठिका। लिख के डैश दीजिए बाबू। लिख के डैश दिया जाए, FCC लिख के डैश दिया जाए। लिखिए, वैसा वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं। हाँ, आज क्वेश्चन टेलीग्राम पर चल जाएगा बाबू, ठीक है ना। अभी मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूं, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बदमाशी को दूर करने के लिए मुझे मजबूरन ऐप लाना पड़ेगा। हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग उन गरीबों की मदद कीजिए जो बेचारे जिन पैसे नहीं दिए और आराम से पढ़ रहे हैं भी और पढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग बदमाशी कर रहे हैं, ऐसे ही बैठ के सिर्फ कमेंट करते रहते हैं, मजबूरन मुझे ऐप पर लाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप गरीबों की मदद करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको बताइए कि हाँ पढ़ाई शुरू हो गया है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन आप लोग उनकी मदद करने के बजाय यहां मजे लेने में लगे हुए हैं। यार तुम लोग को जे करना है से करते रहो, ठीक है ना। जब ऐप आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा लड़कन के। प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं, FCC कहलाता है। प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाए जाते हैं, FCC कहलाता है। FCC कहलाता है, FCC कहलाता है।
अब ध्यान दीजिए बाबू, एफसीसी किसे कहते हैं? एफसीसी अब कहता है कि वैसा यूनिट सेल, जैसे मान लो कि यूनिट सेल है, जी हाँ इकाई सेल है, जो ठोस है ना हमारा, ये क्या है? इकाई सेल है, यूनिट सेल है, ठीक है, ये इकाई सेल है, ये क्या है? यूनिट सेल है, ठीक है। अब जरा सोचिए बाबू, जब इकाई सेल है तो इकाई सेल हम किसे कहते हैं? यूनिट सेल। जो सबसे छोटा भाग होता है क्रिस्टल जाला का, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। बाबू यूनिट सेल दो प्रकार के, पहला यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर परमाणु होते हैं। अब बताइए, इसमें हर एक कोना पर परमाणु है, प्रत्येक कोने पर परमाणु होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। कुछ ही बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। लेकिन प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक। ये चार फलक हो गया, एगो ई पट्टी, एगो ई पट्टी, एगो ऊपरे, एगो नीचे, एगो आगे, एगो पीछे, है ना, एगो आगे, एगो पीछे। तो बताओ कितने फलक हुए बाबू? 6 फलक। अब बताइए, इसको कहेंगे एफसीसी। अगर कोई यूनिट सेल की संरचना इस प्रकार की है तो उसको हम एफसीसी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब बताइए, तो प्रत्येक कोना पर तो है ही, और प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी पाया जा रहा है, जिसको हम एफसीसी के नाम से जानते हैं। अब जरा बताएंगे बाबू, जब एफसीसी है, ध्यान दीजिएगा, तो कुल परमाणु एफसीसी में कितने होंगे? कुल परमाणु एफसीसी में कितने होंगे? तो जरा बताइए, कोना पर तो 1/8 गुने 8 हो जाएगा बाबू, तो एक परमाणु हो जाएगा कहाँ? कोना पर। एक परमाणु कहाँ हो जाएगा? कोना पर। सब कोना मिला के एक परमाणु हो जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे फलक पर, तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना हो जाएगा? 3 परमाणु। कौची पर हो जाएगा? फलक पर। बताइए, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो बाबू कुल परमाणु 4 हो जाएंगे, किसमें? एफसीसी में, है ना। कुल परमाणु कितना हो जाएंगे बाबू? 4 परमाणु हो जाएंगे। कहां कुल 4 परमाणु हो जाएंगे? एफसीसी में हो जाएंगे। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है बाबू कि कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। किसमें? एफसीसी में। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बाबू, आपको बहुत काम देगा ये चीज, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए परिभाषा याद रखना होना चाहिए कि एफसीसी किसे कहते हैं। एफसीसी किसे कहते हैं? तो भाई एफसीसी हम किसे कहते हैं? जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी परमाणु पाए जाते हैं, उसको हम लोग एफसीसी के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक कोना पर सब मिला के 1 हो जाएगा, और सब फलक मिला के 3, 3 1 4 लिखा जाए। इसको फट से लिखिए तो, जी हां लिखिए। फिर हम लोग इसी में दूसरा लिखेंगे बाबू, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बीसीसी, बॉडी सेंट्रेड सेल। बॉडी सेंट्रेड सेल, बीसीसी, बॉडी सेंट्रेड सेल। दूसरा, इसको लिखने के बाद दूसरा लिखिए बॉडी सेंट्रेड सेल। हिंदी होगा अंतः एकक कोष्ठिका, अंतः एकक कोष्ठिका, अंतः एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंट्रेड सेल, अंतः एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंट्रेड सेल, अंतः एकक कोष्ठिका, अंतः एकक कोष्ठिका। लिखिए बाबू, अंतः एकक कोष्ठिका। चलिए डैश दे के लिखिए, बीसीसी डैश दे के लिखिए बाबू, लिखा जाए। वैसा यूनिट सेल, देखिए फिर लेकिन कमेंट करना शुरू हो गया, कैसे हो सूर भी बा। देखिए भाई साहब के यही सब माथा खराब करने वाला काम करता है तुम लोग, शर्म नहीं आता है चोट्टा कहीं के। बीसीसी लिख के डैश दीजिए बाबू। वैसा यूनिट सेल,
वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, छोड़ दो यार, हम कमेंट बंद कर दे रहे हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। बीसीसी कहलाता है। प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी पाया जाता है। बीसीसी कहलाता है। बीसीसी कहलाता है। बीसीसी कहलाता है। बीसीसी कहलाता है। अभी जो यहाँ पर इस सेल पारा हुआ है, देख रहे हैं भैया, अभी जो पारा हुआ यहाँ पे सेल है, वो कौन सा सेल है? सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोने के साथ पर पास यूनिट है ना, प्रत्येक कोने पर परमाणु है, इसको हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बाबू? सिंपल यूनिट सेल। अब बताइए, प्रत्येक कोने पर होने के साथ साथ अंतः केंद्र की बात कर रहा है, एकदम बीचे बीचे, एकदम बीच में बाबू, ध्यान, एकदम बीच में, आगे वाला फलक के भी बीच में, पीछे वाला फलक के भी बीच में, बाएं वाला फलक के भी बीच में, दाएं वाला फलक के भी बीच में, ऊपर वाला फलक के भी बीच में, पीछे नीचे वाला फलक के भी बीच में, चारों पट्टी से वो बीच में होना चाहिए। इसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं, बॉडी सेंटर के नाम से उसको जानते हैं। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग बीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीसीसी, है ना। अब जरा सोचिए, अगर हम परमाणु के बारे में सोचें तो 1/8 गुने 8, 1/8 गुने 8, एक परमाणु कहाँ हो गया? कोना पर। एक परमाणु कहाँ हो गया? कोना पर। और अंतः केंद्र में तो भाई बंटवारा होबे नहीं करता है, अंतः केंद्र में तो एक ही को परमाणु रहता है, ठीक है ना। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। तो याद रखिएगा बाबू कि बीसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। बीसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। बीसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु। कैसे होते हैं? एक परमाणु अंतः केंद्र में रहता है और एक परमाणु सब कोना पर मिला कर रहता है, सब कोना पर। लिखिए फटाक से, लिखा जाए ईसीसी। इंड सेंट्रेट सेल, ईसीसी, इंड सेंट्रेट सेल। बहुत से बच्चे छठवें छुट्टी में गए हुए हैं, है ना, छुट्टी मना लेते हैं अपने से, घर पर वो चाहें तो बैठकर पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम रहता है घर पर, तो इसीलिए तो वीडियो अपलोड भी कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों का क्लास छूट जाता है वो आराम से स्टडी कर सकें, ठीक है। अब तो छठ भी खत्म हो गया है ना, अब बच्चों को कंटिन्यू लाइव आना चाहिए, ठीक है। अब जो नहीं आएंगे अपना रिकॉर्डेड देखेंगे, और क्या, खाली बदमाशी मत करिए आप लोग, ठीक है ना। फिर हम ऐप की व्यवस्था करेंगे, तनि सुन कष्ट होगा, पैसा लगेगा आपका, लेकिन बदमाशी करिएगा तो ऐप तो व्यवस्था कर ही देंगे ना। इंड सेंट्रेट सेल, ईसीसी लिख के डाल दीजिए बाबू, इंड सेंट्रेट सेल, ईसीसी लिख के डाल दीजिए। हिंदी, हिंदी लिखिएगा, अंत्य, अंत्य, अंत्य एकक कोष्ठिका, अंत्य एकक कोष्ठिका, अंत्य, हिंदी लिखिएगा, अंत्य एकक कोष्ठिका, इंड सेंट्रेट सेल। हालांकि इसका इंग्लिश है, इसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आपको सब दिन यही चलेगा, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, ऐसी ही सब दिन पढ़ाई होती रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा बढ़िया से आप लोग, ठीक है। लिख के डैश दिया जाए। वैसा यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु, जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ, वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु
प्रत्येक कोने के साथ साथ 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 दो विपरीत फलक पर पाए जाते हैं। प्रत्येक कोने के साथ साथ दो विपरीत फलक पर पाए जाते हैं। 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 ECC कहलाता है। दो विपरीत फलक पर पाए जाते हैं। ECC कहलाता है। ECC कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ECC कहलाता है। देखिए हमको देने, अब जरा सोचिए बाबू कि जो देख रहे हैं यूनिट सेल जो है वो क्या है? सिंपल यूनिट सेल है। अगर इस सिंपल यूनिट सेल को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो सबसे पहला बात यहाँ पर कि प्रत्येक कोने पर है, और डिफरेंशिएशन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ दो विपरीत फलक पर, दो विपरीत फलक, विपरीत मतलब उल्टा। जैसे अगर एक परमाणु नीचे है तो एक परमाणु कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, बस आप कहीं नहीं। यह दुए को फलक पर रहबे करेगा, एगो ऊपर एगो नीचे, विपरीत। इन्हें कि इसके बगल में नहीं, विपरीत होना चाहिए। चलिए यहां नहीं लिखने का मन है आपको, आप इस फलक से लेके इस फलक पर लिखिए, एकदम आगे पीछे बाएं दाएं एकदम विपरीत फलक पर, लेकिन दुए को फलक पर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाहे ऊपर रहे, चाहे नीचे रहे, चाहे बाएं रहे, चाहे दाएं, जने रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं बड़े बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग ECC, इंड सेंट्रेड सेल। क्या बोलते हैं बाबू? इंड सेंट्रेड सेल बोलते हैं। अब बताइए, अगर हम इंड सेंट्रेड सेल को देखेंगे तो प्रत्येक कोना पर तो है ही, तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोना, सात कोना, आठ कोना, 10 कोना, है ना। क्यों कोना होता है? 8 कोना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना हो गया। तो 1/8 × 8 एक परमाणु हो गया। कोना पर सब कोना मिला के परमाणु? एक परमाणु। अगर हम फलक पर देखें तो एक फलक पर 1/2 होता है, तो फलक की कुल संख्या कितनी है? 6। लेकिन 6 फलक पर नहीं ना है, ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्रों, 6 फलक पर नहीं ना है। यह कितने फलकों पर है? मात्र 2 फलकों पर है। तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, और कितना हो जाएगा? 1। जी हाँ, कुल फलक पर भी एक ही परमाणु है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। जी हाँ, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। तो कुल 2 परमाणु बाबू पाए गए। कुल कितने परमाणु पाए गए? कुल 2 परमाणु पाए गए प्यारे मित्रों। तो आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। कुल परमाणु संख्या कितनी है बाबू? 2 है। किसमें? ECC में। किसमें बाबू? ECC में, है ना। लिख लिया जाए फटाक से, है ना। लिखिए फटाफट, लिखिए फटाफट लिखिए। तब तक इधर मैं कुछ काम कर लेता हूं। और जो बच्चे लन फंद कमेंट करते रहते हैं उनसे निवेदन है कृपया इन चीज़ों से दूर रहें और पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपको हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख लिए हो गया काम खत्म। हम लोग हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे अच्छे ढंग से। थोड़ा सा समय लगेगा। आप सोचेंगे कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं सर, भाई स्लो नहीं पढ़ाते हैं। तेज पढ़ाने से भी आप क्या कर लीजिएगा जब आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपको दें, है ना। और हम लोग का जो ठोस अवस्था है अब एक अच्छे मोड़ पर आ चुका है। यहाँ से हम लोग अलग अलग तरह की बातों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ सेल है, कुछ यूनिट सेल हैं, ठीक है ना। अब कोई छोटा कोई बड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस सारे यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर परमाणु है, प्रत्येक कोने पर परमाणु है कि नहीं है? सारे यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर परमाणु मैंने रखा है। अब जितना भी यूनिट सेल बना रहे हैं, ये कौन सा यूनिट सेल है? FCC है कि BCC है कि ECC है कि SUC है? सिंपल यूनिट सेल है ना बाबू। कौन सा सेल है? ये सब के सब सिंपल यूनिट सेल है।
है ना, इस सब के सब सिंपल यूनिट सेल है। तो भाई वैसा यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कोना पर परमाणु रहता है, अब कहूं नहीं रहता है, उसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हो गया सिंपल यूनिट सेल। लेकिन प्रत्येक कोना के साथ साथ अगर प्रत्येक फलक पर भी हो, प्रत्येक फलक पर भी हो, तो उसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड सेल। किस नाम से जानते हैं? एफसीसी के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी हो, उसको हम लोग बीसीसी के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक कोने के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर हो, उसको हम लोग ईसीसी के नाम से जानते हैं, है ना। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ना। तो इन तीनों को आप सेंट्रल यूनिट सेल कह सकते हैं, और इसको आप सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, है ना। तो इसको दो भाग में, एक सिंपल और ये सब सेंट्रेड है। तो सेंट्रेड के तीन भाग हो गया, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। बताओ, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 4, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2, और इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2, बिल्कुल, है ना। तो ये आपको याद रखना है बहुत बढ़िया से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। और जो भी बच्चे शुरुआत में ये समझते थे कि सर का बोर्ड ठीक से दिखता नहीं है, देखने में प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम है, शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखता है ना। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने सारे मित्रों को, सभी साथियों को बताएं कि नहीं अब सब कुछ सही हो गया है, साउंड भी, पिक्चर क्वालिटी भी, है ना, और अच्छे ढंग से हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा कमेंटबाजी थोड़ा सा ध्यान रख किया जाए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।